हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमा एजुकेशनल सोसाइटी। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4 वीडियो तक ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 5 है जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला रट लो। तो स्क्वायर रूट देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अंडर रूट जेड, हमारे पास कोई एक जेड है, कोई भी एक ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब कि इसका अंडर रूट जेड निकालना है, यानी कि अंडर रूट में ए प्लस आयोटा बी निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है अच्छा, ये बाहर में प्लस माइनस है, किसी भी चीज़ को जैसे कि अंडर रूट 4 लिखे हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो +-2 होता है। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर रूट तुम निकालो 9 का भी तो +-3 होता है, इसलिए प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट के कारण। तो यहाँ भी इस स्क्वायर रूट के कारण प्लस माइनस आया है। ठीक है, तो बाकी उसके बाद अंडर रूट में मॉड ऑफ जेड है इस तरीके से। अच्छा ये देखो, जो स्क्वायर रूट अंडर में है ये यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर अंदर में प्लस माइनस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है बात। प्लस लिखे तो भी चलेगा क्योंकि बाहर में प्लस माइनस है ना, ब्रैकेट के बाहर में, तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ना लिखे तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अंदर में प्लस जाएगा तो प्लस, माइनस जाएगा तो माइनस, है ना। तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही है। यहाँ देखो इसको उतना ऐसे चाहो तो लिख सकते हो यहाँ प्लस माइनस, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि यदि b ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी प्लस वाला। और जब b लेस देन 0 है तब जा करके हमें माइनस वाला देखना है, लेकिन बाहर में प्लस माइनस दोनों रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि वो अंडर रूट स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस में ही आता है वैल्यू। ठीक है, तो इसको याद करो, ये तो याद करने वाला। इसके प्रूफ के ऊपर जाएंगे, काफ़ी लेंदी प्रूफ है। ठीक है, लेंदी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का प्रूफ है, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और उसका मतलब उतना यूज भी नहीं है, तो इसलिए ना उसको अभी हम होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म देखेंगे कि लॉग के टर्म में, लॉग के टर्म में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि z इक्वल टू मॉड ऑफ z e टू द पावर i थीटा होता है यूलर फॉर्म में। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है ये, यूलर्स फॉर्म है। ठीक, यूलर्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग विथ बेस ई, लॉग विथ बेस ई को ln भी बोलते हैं, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं लॉग विथ बेस ई को हम लोग ln भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ln z इज इक्वल टू, दोनों साइड लॉग ले लें, मॉड z e टू द पावर i थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा सही यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, कि जैसे हमारे पास ln है और इसको हम थोड़े से एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो क्या हम इसको अच्छा e की पावर i थीटा को थोड़ा ध्यान में रखना, क्या हम इसको 2n पाई प्लस थीटा लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा में 2n पाई का मल्टीपल ऐड करेंगे तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री। यदि साइन थीटा है ना, और दूसरा ले ले साइन 2n पाई प्लस थीटा वाला टर्म, साइन 2n पाई प्लस थीटा वाला टर्म, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सेम चीज़ है। क्लियर है बात। तो आर्गूमेंट, ये थीटा हमारा टोटल क्या है, एक आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट सेम रहेगा फिर भी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि यदि मल्टीप्लीकेशन हो तो सेपरेट हो जाता है एडिशन के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड जेड प्लस ln ऑफ e टू द पावर i 2n पाई प्लस थीटा, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है।
तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है कौन सा फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ln mod z प्लस, अच्छा देखो यहाँ ln है e के साथ में है तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। क्लियर है सब कुछ। तो यही हमारा क्या है, लॉगरिथमिक हो। यहाँ समझ में आया ना, क्योंकि ln क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ln का बेस, ln का मतलब कि क्या होता है कि log का बेस e, और ये e है i 2n पाई प्लस थीटा कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाता है, जब कभी भी ln e हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ln e का वैल्यू 1 होता है। क्यों, इसका मतलब क्यों ऐसे होता है, क्योंकि log e का पावर e है, इसका पावर 1 है, तो log में लिखने का मतलब क्या होता है कि e का कितना पावर हो कि e आ जाए तो 1 पावर हो। उसी तरीके से इसका कितना पावर हो, ये बेस का मतलब क्या होता है कि बेस का कितना पावर हो कि ये वाला टर्म आ जाए, e की पावर आई, ये पूरा थीटा वाला, थीटा मान के चलो, तो कितना होगा, बेस तो सेम हो गया, तो आई थीटा इक्वल टू एक्स मान लो यहाँ, तो एक्स, उस तरीके से समझ करके ये चीज आया है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म हम लोग देख लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म देख लिए हम लोग। अब एक दो छोटे छोटे टर्म है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट। तो ये कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट और उसके प्रॉपर्टी, तो हम लोग यहाँ देखें तो मॉडुलस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्गुमेंट समझ चुके हैं, कॉन्जुगेट एक टर्म था। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि रियल एक्सिस में, ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस में जो जेड है उसका मिरर इमेज, ये मान के चलो कि मिरर है, तो मिरर इमेज इधर फॉर्म होगा कहीं, यही होता है कॉन्जुगेट, यही क्या होता है हमारा कॉन्जुगेट। और ये जैसे मॉड ऑफ जेड होता है, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट किसका हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये वाला जो डिस्टेंस। ठीक, तो ये कितना होता है, यदि हमारा रियल एक्स जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, माइनस, बस ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस रहता, यदि हमारा जेड होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इस केस में कॉन्जुगेट जो हमारा होगा वो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। बस इस साइन का फर्क है, किस चीज़ का फर्क है, इस साइन का फर्क है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो साइन चेंज करते रहना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डील करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कॉन्जुगेट भी समझ लिए, कॉन्जुगेट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब कॉन्जुगेट भी क्लियर हो गया, मॉडुलस भी, आर्गुमेंट भी। अब इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टी पर खूब सारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टी और उसके क्वेश्चन को देखेंगे।